इसमें लिवर के मैंने जैसे आपसे पूछा कि अर्ली वार्निंग साइंस, जैसे अगर अब मेरी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं, एक आम इंसान के लिए मैं नहीं यहाँ तक पहुँच रहा कि भाई उसे लिवर का कोई मसला शुरू हो गया देखिए, है। एक्यूट लिवर फेलियर में तो क्लियरली आपकी आंखें पीली शुरू हो जाएंगी, पेट में ठीक पानी है। पड़ जाएगा, जॉन्डिस्ड हो जाएगा, इवन आगे वाली स्टेजेस पे अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, बेहोशी के दौरे पड़ने लग जाएंगे, हुँ, इनकेफेलोपैथी में चले जाओगे। ठीक है, तो ये अर्ली वार्निंग साइंस नहीं होंगे, वो तो ले दे जाएगा आपको। ठीक है, हुँ, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गए, यानी जैसे बी और सी, ये भी एक्यूटली डैमेज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली क्रॉनिकली हुँ, दीमक की तरह खाते हैं, फाइब्रोसिस करते हैं, फिर हुँ, जिगर सिकुड़ता है। तो जब ये क्रॉनिकली डैमेज करते हैं तो ये वही फिनोमिना करते हैं जो जैसे फैट करता है या अल्कोहल करता है, जिगर को सिकोड़ता चला जाता है और सख्त करता है, फिर जिगर सिकुड़ जाता है, फिर पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे और अल्टीमेटली डेथ। ओह! अच्छा, इसमें मुझे ये बताएँ, अब जिन लोगों को फैटी लिवर है लेकिन वो स्मोकिंग वगैरह नहीं छोड़े, अब वो वेप का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि वेप तो बस आराम से आप पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। तो ये कितना आपके लिवर के लिए नुकसानदेह है? देखिए, स्मोकिंग तो लंग्स के लिए नुकसानदेह है। हुँ, ठीक है, कोई भी कैंसर का इंसिडेंस विद स्मोकिंग बढ़ जाता है, लिवर कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्टली स्मोकिंग के लिवर पे इफेक्ट्स उस तरह रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है। इट इफेक्ट्स लंग्स मच मोर, हुँ, लेकिन इंसिडेंस ऑफ एनी कैंसर इन दी बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड वाया स्मोकिंग, वाया मोटापा, ओबेसिटी, वाया डायबिटीज वगैरह। हुँ, यानी अगर किसी का इंसिडेंस एक आम इंसान में 1 गुना है तो उनमें रिस्क 3, 4, 5, 10 गुना हो जाएगा, एनी कैंसर। बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही। डायरेक्टली स्मोकिंग या वेप जिस ऑर्गन को डायरेक्ट हिट करती हैं वो लंग्स हैं। वो लंग्स है। हुँ, अब वेप नया है, इस पर अभी रिसर्चेज नहीं आई, हुँ, इस पर रिसर्चेज आएंगी, लेकिन लोग इसको क्लेम कर देते हैं कि इसमें ऐसे कोई कार्सिनोजेंस नहीं है। लेकिन आप जिस मर्जी पल्मोनोलॉजिस्ट से बात कर लें, उसको उठा लें, उससे बात कर लें, या जो रिसर्चेज आ रही हैं वो वेप को सिगरेट से ज़्यादा या एटलीस्ट सिगरेट के बराबर ही डेंजरस करार दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे ये बताएँ, अगर किसी भी अनमैरिड पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाता है, तो क्या ये आगे आपकी फैमिली में भी जा सकता है? लाइक अगर इन फ्यूचर वो शादी करना चाहे या इस तरह का कोई इश्यू हो सकता है? बी और सी हुँ, ये ब्लड बॉर्न है। ठीक है। ठीक है, इनका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे पास एक खातून आती हैं, वो कहती हैं कि मेरी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, मेरे मियाँ को पता लगा हेपेटाइटिस बी है, ना ये मेरे करीब आता है, ना हुँ, ये मेरे साथ प्लेट में खाना खाता है, ना ये पानी पीता है मेरे गिलास में, ना मेरा इससे कोई बच्चा है। अब हुँ। ब्लूटूथ से तो नहीं हो जाना था। तो उसने आगे से कहा कि मैंने उससे पूछा भाई क्यों? बस उसको कहता है इसको काला यरकान है, मैं तो दूसरी शादी करेगा। जो एक हुँ, ट्रेंड, यही अगर उसके मर्द को होता फिर मैं देखता औरत का क्या रिएक्शन होता। बिल्कुल, बिल्कुल। नथिंग टू बी डन लाइक दिस। हुँ, अगर आप, पहली बात तो ये, मैं बार बार पिट पिट मर गया हूँ कि इसको निकाह नामे पे शामिल करें 3-4 हुँ, टेस्टों को, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और थैलेसीमिया के टेस्टों को। इन्होंने नहीं करना, ना किसी ने सुनना है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, आपने नहीं, HIV इतना आम हो रहा है, उसको कर ले निकाह नामे में शामिल, वो उसमें तो डिजास्टर है, फिर शादी होगी तो ठीक है, हुँ, वो नस्लों में फिर आगे काम खराब कर देते हैं। आगे चलें, अगर किसी को BC है, उसकी स्पाउस को सी की सेक्सुअल ट्रांसमिशन रिपोर्टेड है, कम है। बी का सेक्सुअल ट्रांसमिशन का रिस्क है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हुँ, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है। अब क्योंकि अब इसमें भी वैरायटी ऑफ, मैं खुल के बात करूंगा कि डिपेंड हाउ यू आर सेक्सुअली इंटरेक्टिंग विद योर पार्टनर।